हाय पिला माने चैनल को स्वागत। आज वीडियो लेक्चर रे आमे अष्टम श्रेणी नुआ हिंदी बही रो फर्स्ट चैप्टर कबीर दास के दोहे रो क्वेश्चन आंसर को भलो भाबे ओडिया रे बुझीबा। वीडियो को एंड पर्यंत देखो। जदि किछि डाउट आस्थाय कमेंट सेक्शन ले कमेंट करो, मु तुमरो कमेंट रो रिप्लाई निश्चित देबी। चलो आज वीडियो को स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो, गुरु भगवान से बड़े हैं, गुरु भगवान को बड़, ये विषय कबीर के कौन से दोहे में वर्णित है। पिला माने एई सब आंसर को तुमे तुमरो क्वेश्चन आंसर कॉपी रे नोट करि परिबो, तुमरो एग्जाम रे फुल मार्क मिल जिवो। देखो, गुरु भगवान से बड़े हैं, गुरु भगवान को ठार बड़, यह विषय कबीर के कौन से दोहे में वर्णित है। यही विषय कबीर को केउ दोहे रे वर्णित अछि, इसके बारे में आप कक्षा में चर्चा कीजिए। ये विषय तुम्हें श्रेणी गृह रे चर्चा करो। उत्तर कौन हबो, ये विषय कबीर के प्रसिद्ध दोहे गुरु गोविंद दो खड़े में वर्णित है। यही विषय प्रसिद्ध दोहा गुरु गोविंद दो खड़े रे वर्णित अछि। इसमें कबीर कहते हैं कि कबीर कहउचंती कि यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हो, यदि गुरु और भगवान उभय सामने छिड़ा होइचंती तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। प्रथम गुरु को प्रणाम करिबा उचित, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। कारण गुरु ही भगवान को ठारे पहुंचीबार मार्ग देखैतांती, अर्थ गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। 2 नंबर, साधु के स्वभाव के बारे में आप क्या जानते हैं। साधु को स्वभाव विषय रे तुम्हें कौन जानिछ, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर हबो, साधु का स्वभाव सरल, शांत, दयालु और विनम्र होता है। साधुर स्वभाव सरल, शांत, दयालु और विनम्र होता है। वे किसी से दोष नहीं रखते और सभी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। से माने कौन करती, समस्त प्रति प्रेम भावना रखिथांती। साधु हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। साधु सब बेले सत्य और धर्मर मार्ग रे चलती तथा दूसरों को भी सही राह दिखाते हैं तथा अन्य मानन को मध्य ठीक रास्ता दिखाती। तापर 3 नंबर, मीठी वाणी या मीठे वचन बोलने से हमें क्या लाभ मिलता है। मीठा वाणी बा मीठा वचन कहवा द्वारा हमर कौन लाभ मिले, इसके बारे में कक्षा में बताइए। ये विषय रे कक्षा रे बताओ श्रेणी गृह रे। उत्तर कौन हबो, मीठे वचन बोलने से लोगों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, प्रेम और सद्भावना बढ़ता है। इससे झगड़े कम होते हैं, यह द्वारा झगड़ा कम हुए और संबंध मजबूत होते हैं। संबंध आउरी मजबूत होता है। मधुर वाणी से हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं। मधुर वाणी कही कि आमे अन्य मानकर हृदय जीति पारिया और समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं और समाज रे सम्मान प्राप्त करू। 4 नंबर, तापरे हम बड़े लोग किन्हे कहेंगे। हमें बड़ लोग को केउ मानु कहिबा, बड़े लोगों का लक्षण क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। उत्तर हबो, हम बड़े लोग उन्हें कहेंगे जो विनम्र, सहनशील और दूसरों के लिए उपयोगी होते हैं। हमें बड़ लोग को सेही मानु कहिया जे माने अन्य मानक प्रति विनम्र, सहनशील और उपयोगी हेथांती। बड़े लोग का लक्षण है कि वे घमंड नहीं करते। बड़ लोगों का लक्षण यह कि से माने घमंड करंतिनी, गर्व करंतिनी, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और समाज के हित में कार्य करते हैं और समाज रे हित रे कार्य करंती। 5 नंबर, निंदा करने वाले लोग परोक्ष में हमारा क्या उपकार करते हैं। निंदा करुवा लोक माने हमारा परोक्ष रे कौन उपकार करंती, सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। सहपाठी सहित चर्चा करो। उत्तर कौन हबो, निंदा करने वाले लोग हमारी कमियों को उजागर करते हैं। हमर कमीर उजागर करंती, कोठी हमर भूल कमी अर्थ होची कोठी हमर भूल त्रुटि रहिला ताको उजागर करंती, जिससे हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। हमको जहाँ द्वारा हमार भूल को सुधारिबार अवसर मिल जाए। इस प्रकार वे परोक्ष रूप से हमारा भला करते हैं। यही परि भाव से मैंने परोक्ष रूप से हमार भल करती और हमें बेहतर बनने में सहायता करते हैं, हमको आउरी भल बनिबारे सहायता करती। तापरे एट क्वेश्चन एमसीक्यू देखिबा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प में से चुनकर लिखिए। ठीक उत्तर को बाछिकी लिखिबा। 4टा ऑप्शन हम पाखरे अछि। करे अछि कौन क्वेश्चन, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद उभय छिड़ा हेले कहार पाद बा चरण स्पर्श करिवो। इस दोहे में किसके बारे में कहा गया है। यही कविता रे कहा विषय रे कहा जाइछि। 4टारु कौन हबो, श्रम के महत्व, श्रमर महत्व विषय रे कहा जाइनी। ज्ञान के महत्व कहा जाइनी। गुरु के महत्व होइजबो आंसर। भक्ति के महत्व कहा जाइनी, भक्ति करिवा कथा किछि मेंशन ही नथिला। ताले ट्रिपल आई हेइजबो हमर राइट आंसर।
ख नंबर साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए। साधु बा भल मनीष एपरी हेबा दरकार जेपरी कुल्हा सदृश। शुभ शुभाए अर्थ कुल्हा सदृश सार सार को कुल्हा कौन करे दरकारी जिनस सार सार को बही रखे ग्रहण करिकी थोथा अर्थ चुप्पा दे उड़ाए चुप्पा को उड़े दिए। इस दोहे में साधु के स्वभाव के बारे में क्या कहा गया है? यही विषय रे साधुर स्वभाव विषय कौन कह जाइछि? ऑप्शन आई रे कौन हबो अछि साधु का स्वभाव शुभ जैसा है। एटा लागुछि ठीक हैला भली। आउ सब देखि दबा ऑप्शन। साधु का स्वभाव नम्र होता है। ये कथा किसी मेंशन है नहीं कविता रे। साधु स्वभाव से धीर होता है एटा किसी मेंशन है नहीं। साधु स्वभाव से अहंकारी होता है मेंशन है नहीं। साधुर स्वभाव केमिति होबा दरकार शुभ शुभाई यहाँ एठी लिखा है देखो साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए। ताले साधुर स्वभाव शुभ जैसा अर्थ कुल्हा भली हवा दरकार। राइट आंसर आई। ग नंबर ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होय। एपरी वाणी कुह मनर अहंकार गर्व अहंकार शून्य वाणी कुह एपरी औरन को शीतल करे अन्य मानन को शांति दब आपहु शीतल होए और निज को शांति करिबो। इस दोहे के अनुसार मधुर वचन बोलने से क्या लाभ मिलता है? यही दोहा अनुसार मधुर वचन कहवा द्वारा कौन लाभ मिले? आई रे अच्छी लोग हमारी प्रशंसा करने लगते हैं। मधुर वाणी कहवा द्वारा लोक माने प्रशंसा करती। डबल आई देखिबा किसी के साथ विवाद होने पर उसमें जीत मिलती है एक कथा कहा जाएनी। सुनने वाला का मन इधर उधर भटकने लगता है। शुणुवा लोकर मन भ्रम भटकिबार लगे एपट सेपट एटा कहा जाएनी। स्वयं को और दूसरों को मानसिक शांति मिलता है एटा है राइट आंसर। एटा भी हबनी। लोग हमारा प्रशंसा करते हैं एक कथा कहा जाएनी। आउ थरे कहि दउची एपरी वाणी को जहां अन्य मानन को शांति दवा निज को शांति करियो और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। ताले कोन एठी हिजबो आई भी राइट आंसर। स्वयं को और दूसरों को मानसिक शांति मिले एठी थिला शीतल शीतल अर्थ शांति एठी। तापर देखिबा घ नंबर निम्नलिखित में से किस पेड़ के नीचे पथी को छाया नहीं मिलती? निम्नलिखित मध्यरु कौन वृक्षर तले पथिक को छाई मिलेनी? आम के वृक्ष आंब गछ कथा कहा जाएनी। मौलश्री विषय कहा जाएनी। बरगद विषय कहा जाएनी। खजूर के पेड़ विषय कहा खजूरी वृक्ष विषय। तापरे उ नंबर निंदक नियरे रखिए निंदा करथुवा लोक मानन को पाखर रख आगन कुटी छवाय अर्थ निज घर अगणारे। इस पंक्ति के अनुसार हमें किस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए? यही पंक्ति धाड़ी अनुसार हमको क्यों दृष्टिकोण को अपनाइबा उचित? निंदा करने वालों से बचना चाहिए। निंदा करथुवा लोकन को तो बचना चाहिए माने तांकोट दूरे जिबार कहा जाएनी। आउरी तार उल्टा मध्य कहा हिची कोन निंदा करथुवा लोक मानन को हमें पाखर रखिबा एटा हबनी भूल आंसर। निंदक को दूर रखना चाहिए एक कथा कहा जाएनी। निंदा करने वालों को पास रखना चाहिए एक कथा कहा नियरे रखिए। नियरे अर्थ निकटरे बा पाखरे। निंदा करथुवा लोक को निकटरे बा पाखरे रख। निंदक को निंदा करना ही चाहिए एक कथा कहा जाएनी। निंदा करथुवा लोक को पाखरे रखिबा निकटरे रखिबा कथा कहा जाइतला में कविता रे। तापरे 2 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। गोटे गोटे वाक्य रे दियो कौन अछि? करे गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े हैं। गुरु और भगवान गोविंद अर्थ भगवान उभय आम सामने छिड़ाले तो हमें किनके चरण पहले छूने चाहिए? हमको कहार चरण प्रथम स्पर्श करवा उचित? उत्तर है गुरु और गोविंद गुरु एवं भगवान दोनों सामने हो तो दुई जन सामने थिले प्रथमे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए। गुरु का चरण स्पर्श करवा उचित। तापर ख साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? साधु का स्वभाव सरल दयालु और विनम्र होना चाहिए। सरल दयालु और विनम्र होगा उचित। तापर ग नंबर मनुष्य को कैसा वाणी बोलनी चाहिए? मनुष्य को किपरि वाणी कहवा उचित? मनुष्य को मीठी और विनम्र वाणी बोलनी चाहिए। तापर घ नंबर दोहे में खजूर के पेड़ के बारे में क्या कहा गया है? दोहारे खजूर वृक्ष विषय कौन कहा? दोहे में कहा गया है कि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है खजूर वृक्ष बड़ा तो होता है पर वह किसी के काम नहीं आता किंतु ताहा कहारी काम रे आसेनी क्योंकि ना छाया देता है कहीं ना छाई देता है ना फल आसानी से मिलता है ना फल को सहजरे आमे पाई पारू कारण फल गुड़िक बहुत उच्चरे होता है खजूर वृक्षर। तापरे कौन
पानी और साबुन के बिना हमारा मन को निर्मल कर देता है। किए पानी और साबुन बिना आम मन को निर्मल कर दियंती निंदक बा आलोचक आम निंदा करथुवा लोक। निंदक बिना पानी और साबुन के हमारा मन को निर्मल कर देता है। तापर देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। 2-3 मार्क क्वेश्चन एटा। क साधु के 2-3 टा वाक्य लिखिया पड़ियो। साधु के स्वभाव की तुलना किसके साथ की गई है और क्यों? साधु रो स्वभाव रो तुलना कहा सहित करा जायछि आ काहे की? उत्तर हे जिवो साधु के स्वभाव की तुलना सूप अर्थात कुल्हा से की गई है। जैसे सूप अनाज के अच्छे दानों को रखता है, अनाज रो भल दाना गुड़ी को रखी थाए। अनाज अर्थ शस्य, शस्यर दरकारी दाना गुड़ी को भल दाना गुड़ी को रखी थाए और कचरा उगल कर देता है। कचरा अर्थ जो चोपा अदरकारी को कौन कर दिए अलग कर देता है, सॉरी अलगा कर दिए। वैसे ही साधु अच्छे गुणों और अपमान साधु अच्छे गुणों को अपनाते हैं। साधु अर्थ भल लोक माने भल गुण को कौन करती अपनाते हैं अर्थ अपनाती और बुराइयों को खराब कथा को त्याग कर दियंती। तापरे ख नंबर, मधुर वाणी बोलने से क्या फायदा मिलता है? उत्तर है जो मधुर वाणी बोलने से लोगों के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ता है। मधुर वाणी कहवा द्वारा लोक मान मध्य प्रेम और सम्मान बढ़े। इससे मन शांत रहता है। यह द्वारा मन शांत रहे और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं। अन्य मान सहित भल संबंध बने। तापरे ग नंबर, निंदक की बात क्यों सुननी चाहिए? निंदा करथुवा लोक मान कथा काहेकि सुनिबा उचित? उत्तर है जिवो निंदक हमारे कमियों को उजागर करता है। निंदा करथुवा लोक माने हमर कमी भूल त्रुटि को उजागर करंती, हमको कौन करथांती हमर भूल त्रुटि को उजागर करंती, जिससे हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। जहाँ द्वारा हमको हमर गलतियां अर्थ भूल को सुधारिबार अवसर मिल जाए। इसीलिए उसकी बात सुनकर हम बेहतर बन सकते हैं। हमर जो निंदक निंदा करथुवा लोक मानकर बात कथा को हमें सुनिकी हमें आउरी भल मनुष्य बन परिया। घ कवि के अनुसार गुरु गोविंद से भी श्रेष्ठ कैसे होते हैं? कवि को अनुसार गुरु भगवान ठारू किपरि श्रेष्ठ? उत्तर है कवि के अनुसार गुरु हमें भगवान तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। कवि अनुसार गुरु आमको भगवान पर्यंत पहुंचबार मार्ग दर्शन करिथांती। इसीलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी श्रेष्ठ माना गया है। गुरु का स्थान को गोविंद अर्थ भगवान ठारू भी श्रेष्ठ मन करा जायछि। 4 नंबर, क स्तंभ के साथ ख स्तंभ का मिलान कीजिए। क स्तंभ रे किछि दिया हेछि वर्ड तासको ख स्तंभ सहित मैच करिया। देखो गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए हिजबो हमर कविता रे थिला। काके लागू पाए गुरु गोविंद उभय छिड़ा हेले कहार चरण स्पर्श करिवो। काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपने अर्थ निजर गुरु को पाखरे समर्पण करिबा निजको। बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए कोठी थिला एठी गोविंद दियो बताए कविता रे हम पढ़िथिले। सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। सारा सारा अर्थ दरकारी को ग्रहण करिकी थोथा अर्थ चोपा को कौन करे उड़े दिए। तापरे औरन को शीतल करे अन्य मानू को शीतल करे आपाहु शीतल होए निज को मध्य शीतल कर शांति प्रदान करे। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कोठी हबो पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर है जिवो राइट आंसर। मैच करिया। निंदक नियरे रखिए आगन कुटी छवाय है जिवो तापर पद। निंदक नियरे रखिए को जोड़िबो का सहित आगन कुटी छवाय सहित। निंदा को कहते लोक मानू पाखरे रख आ आगन केते पाखरे निजर घर एमिति कि निज घर अगणा पाखरे अगणारे। तापरे 1 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का खड़ी बोली हिंदी रूप लिखिए। दो अर्थ होची मु लिखि दउची खड़ी बोली हिंदी का रूप। दो अर्थ होची दोनों। काके अर्थ किसके। शुभाय अर्थ होची सदृश्य। शीतल अर्थ शांति। बाणी अर्थ बाणी। एटा हिजबो राइट आंसर।
तापर देखिबा सदृश्य। तापर 2 नंबर निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द देखो गुरुर पर्यायवाची अर्थ आमर प्रतिशब्द। प्रतिशब्द लिखिବାକୁ ଅଛି गुरुर प्रतिशब्द लिखिपारियो शिक्षक, आचार्य, अध्यापक। गोविंद, कृष्ण, गोपाल, वासुदेव। साधुर पर्यायवाची बा प्रतिशब्द सज्जन, भद्र, पुलिन। पेड़ वृक्ष, तरु, पादप। पथी पथिकर, यात्री, राही, मुसाफिर। कुटीर हो झोपड़ी, कुटिया आउ पर्णकुटी। पानीर जल, नीर, बारी। 3 नंबर तापर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द विपरीत शब्द लेख। साधुर विपरीत असाधु बा दुष्ट। सार सार हूँ दरकारी, थोथा चोपा बा निसार। बड़ार हो छोटा, गुरुर शिष्य, निर्मल हो मलिन। 4 नंबर कबीर दास के जी के दोहों से तुकांत शब्द छाटिए। तुकांत शब्द जमीती पाए बताए। तुकांत अर्थ पिला माने जोटा पद पढ़ुथो, पद पढ़ुथिबा, पद पढ़ुथिबा शब्द को लिखिया। पाए जमीती बताए सेमिति मुदी लिखि देछि केते गुडिए। शोभाय उड़ाय पद पढ़ुची। क्षय होय छबाय जाय। तापरे पिला माने तुमर जति प्रश्न उत्तर सब थिला मु ऑलरेडी डिस्कस कर देली। वीडियो एटी शेष होईची। वीडियो केमिति लागिला कमेंट सेक्शन ले कमेंट करी कहबो। जदि वीडियो पसंद आस्ता लाइक कर दबो। चैनल रे यदि नुआ अच्छा सब्सक्राइब करिवो। देखा नेक्स्ट वीडियो रे। रहूची धन्यवाद।